नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग को स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल ज्ञान की खान बाय आर के सिंह में। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं लेकर आया था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उस वीडियो को बनाने के बाद कुछ बच्चे हमें ऑफलाइन जो जुड़े हुए हैं वे पूछ रहे थे कि सर भोजन करने के बाद नींद क्यों आती है। तो उसका भी एक लॉजिक है। भोजन करने के बाद नींद इसलिए आता है क्योंकि भोजन जब हम करते हैं तो मुख्य पाचन का जो कार्य होता है वह छोटी आंत में ही होता है, और इसलिए पूरे शरीर की कोशिकाओं का जो भी ऊर्जा होता है वह छोटी आंत में पहुंच जाता है भोजन को पचाने के लिए। क्योंकि जब भोजन पचता है तो ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ऊर्जा पूरे शरीर से लेता है। क्योंकि कोशिका में भी हम आपको पढ़ाए थे, जो गोल्जी बॉडी होता है वह परिवहन का कार्य करता है, इसलिए हमारा शरीर चारों तरफ से थक जाता है। तो हर एक वीडियो जो मैं ला रहा हूँ वह एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग देखिए। तो क्या होता है उसमें कि पूरे शरीर से एनर्जी चला जाता है, मस्तिष्क से भी एनर्जी चला जाता है छोटी आंत में और पेट में, और इसलिए एनर्जी की कमी हो जाती है मस्तिष्क में और हमें सुस्ती आने लगता है, औंधी आने लगता है, नींद आने लगता है। तो यही रीज़न है हम इस वीडियो में लेकर आए हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन क्या होता है? आखिर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उसमें कई मुख्य अंग होते हैं, जैसे लीवर हो गया, त्वचा हो गया, लीवर जिसे यकृत कहते हैं हिंदी में, त्वचा हो गया, लीवर हो गया, बड़ी आंत हो गया, किडनी हो गया, तो फेफड़ा हो गया। ये सब हमारा उत्सर्जी अंग में आ जाता है। तो आखिर कौन कौन सा पार्ट कौन कौन से चीज़ों को उत्सर्जन करता है हम डिटेल में देखते हैं। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लेकिन हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग है तो वह लीवर है, लेकिन शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहते हैं। जो हमारा बाल है वह इंटरनल त्वचा के 2 परत होता है। तो ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो त्वचा इसमें देखते हैं कि क्या उत्सर्जित करता है? पसीना को करता है। सीबम, तो सीबम निकलता है। तो सीबम क्या होता है? जब हम लोग सोकर उठते हैं, या आप देखते होंगे कि नाक पे चिपचिपा जैसा रहता है जब सोकर उठते हैं, तो वह सीबम होता है। और क्या? नमक, नमक की मात्रा भी होती है, पसीना उसीना में भी नमक की मात्रा रहती है। और देखते होंगे कि आप लोग शर्ट भी पहनते होंगे तो गर्मी के दिनों में पसीना के बाद वह शर्ट उजला हो जाता होगा, अगर काला शर्ट रहता है तो वह नमक के कारण ही होता है। तो हमारा त्वचा क्या क्या निकाल देता है? आपका पसीना, सीबम और नमक। फेफड़ा CO2, जो हम लोग ऑक्सीजन जब लेते हैं तो वह CO2 जब सांस के रूप में छोड़ते हैं तो वह फेफड़ा ही छोड़ता है। नाक तो केवल सांस लेने और छोड़ने का एक मार्ग है। सांस हम लोग लेते हैं फेफड़ा में, तो और छोड़ते हैं भी फेफड़ा से। तो फेफड़ा CO2 का उत्सर्जन करता है, वाष्प का उत्सर्जन करता है। जो जैसे जाड़ा उड़ा के दिन में अभी हम बताए कि जाड़ा के दिन में हम लोग भाप छोड़ते हैं मुँह से, तो वह माध्यम मुँह है लेकिन फेफड़ा द्वारा ही प्रेशर बनता है, तो वाष्प हो गया। बलगम हो गया, जैसे हम लोग सर्दी के दिन में थूक, खखार, नेटा वगैरह एक नाक चाप के फेंकते हैं तो लगता है आपको कि हम नाक से फेंक रहे हैं, लेकिन वह फेफड़ा ही फोर्स करता है। तो फेफड़ा भी हमारा उत्सर्जी अंग में आ जाता है। उसके बाद बड़ी आंत आते हैं। बड़ी आंत में जो कॉइल होता है, भोजन का अंतिम अवस्था, लैट्रिन, जो पीला होता है बिलिरुबिन के कारण जो यकृत निर्माण करता है बिलिरुबिन का। पाचन तंत्र में सब हम बता दिए हैं। भोजन के 3 अवस्था होता है। बोलस मुँह में होता है, कायम होता है जब आमाशय से नीचे जाता है छोटी आंत में जैसे ही प्रवेश करता है, और काइल अंतिम अवस्था होता है। तो काइल का उत्सर्जन करता है बड़ी आंत। यकृत हो गया लीवर, जो दाहिनी तरफ होता है। तो लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया हमारे शरीर में निर्माण होता है और वह बहुत ही विषैला पदार्थ होता है। तो उस विषैले पदार्थ को कम विषैला में कन्वर्ट करता है लीवर यूरिया में, और यूरिया को किडनी के रास्ते बाहर निकाल देता है, मूत्र मार्ग के रास्ते किडनी बाहर निकाल देता है। अमोनिया अगर 2 घंटे तक हमारे शरीर में रह जाए तो हमें मृत्यु भी हो सकती है, इतना विषैला होता है। और वही यूरिया हम लोग मूत्र मार्ग के रास्ते बाहर निकालते हैं, जो 1-2 घंटे के बाद फिर से बाहर आने के बाद जो मूत्र होता है वह अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसके कारण गंध आने लगता है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि मूत्र थोड़ा देर के बाद गंध क्यों देने लगता है, क्योंकि वह यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और उसमें इतना पावर होता है कि देखते होंगे कि दीवाल वाल पर मूत्र वगैरह करने पर दीवाल को वह तोड़ देता है, लगातार पेशाब करने से इतनी शक्ति होती है अमोनिया में। तो यकृत हो गया हमारा उत्सर्जी अंग।
पाँचवा होता है, ये सबसे मुख्य उत्सर्जक अंग है, ब्रिक, जिसे उर्दू में गुर्दा भी कहते हैं, इंग्लिश में किडनी। यह पेशाब को बाहर निकालता है, जो यूरिया हम बताएं अभी, उसको मूत्र मार्ग के रास्ते बाहर निकालता है यूरिया को। और इसको हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि किडनी होता क्या है। और किडनी 2 होता है कोई भी शरीर में, किसी किसी को 1 भी होता है। एक किडनी रहने पे भी आप जीवित रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना के तो जन्म से ही 1 किडनी होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किडनी सामान्यतः 2 होता है। और जो दायां तरफ जो देख रहे हैं, ये हल्का छोटा रहता है, बाईं तरफ से हल्का दबा हुआ भी रहता है, क्योंकि इसी साइड रहता है आपका लीवर, तो लीवर के प्रेशर के कारण हल्का दबा हुआ रहता है। और इसका जो वजन होता है वो आदमी के वेट के अनुसार वैरी करता है। इसे एवरेज 140 ग्राम के आसपास वजन रहता है एक का, यानी प्रत्येक का 140 से 150 ग्राम। इसका थोड़ा कम, इसका थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसका 140 रहेगा तो इसका 150 170 ग्राम तक मैक्सिमम वजन होता है किडनी का। और इसका जो आकार होता है वह सेम के बीज के समान होता है, जो आप किडनी देख रहे हैं। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, यह एक ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि, जो रक्तचाप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। किडनी का आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर, तो यह स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि ये बीच में जो है, जो रेड भी है, 2 तो काला से आपको दिख रहा होगा इसमें परत, बीच में रेड है। तो ये जो रेड वाला परत है, ये बाहरी परत है, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे रीनल कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला परत है, ये मेडुला होता है। क्या होता है? मेडुला। और ये इसके ऊपर जो किडनी के ऊपर जो झिल्ली होती है, इसे पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि किडनी के ऊपर की झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। और आपको जो ये सब जो देख रहे हैं त्रिभुजाकार, जो हरा कलर में जो हम बनाए हुए हैं, ये रेनल मेडुला, चूँकि अंदर के परत को मेडुला कहते हैं, तो रेनल मेडुला इसे कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। और इसमें देखिए, ये सब जो छोटे छोटे दाने आपको दिख रहे होंगे वीडियो में, इस फिगर में, उसमें देखिए यही सब नेफ्रॉन है। प्रत्येक किडनी में लगभग 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन को ही आपका किडनी का इकाई कहते हैं। तो इकाई के मतलब क्या होता है? मतलब एक समूह मिलकर कोई फंक्शन को करना, मुख्य चीज़। जैसे कि घर बनता है, तो घर में तो ईंट सीमेंट सब चीज़ लगता है, गिट्टी छड़, लेकिन मुख्य चीज़ उसमें क्या होता है? तो ईंट होता है। तो घर का इकाई यानी मकान का इकाई ईंट हो गया। उसी तरह से नेफ्रॉन इसका मुख्य इकाई हो गया, जो इसका मुख्य कार्य करता है। और नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक किडनी में लगभग 8 लाख होती है। नेफ्रॉन का हम चित्र इधर बनाए हुए हैं, देखिए ये पूरा जो है यह नेफ्रॉन है। और इस नेफ्रॉन में देखिए, ये आगे वाला जो है, ये जो धागेनुमा संरचना जैसी है, इसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस यह क्या करता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, निस्पंदन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि वह रक्त को छान कर वापस भेज देता है और बाकी पदार्थों को अपने अंदर ले लेता है। लेकिन यह इतना बेवकूफ़ होता है कि विटामिन और बहुत सारा न्यूट्रिशन को भी अपने अंदर ले लेता है। तो उसके बाद जो अगला जो पार्ट होता है, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बड़ा आया हुआ है। इस बार तो बिहार पुलिस में भी आया हुआ था कि बोमेन कैप्सूल किससे संबंधित है? तो उत्सर्जक अंग से या किडनी से आप कह सकते हैं। तो बोमेन कैप्सूल जो होता है, जो अंदर कर देता है विटामिन वगैरह को, तो उसको यह फिर से छान देता है और उसको वापस भेज देता है कि तुम इधर क्यों आ रहे हो, और बाकी पदार्थों को आगे ढकेल देता है। जो बाकी बचता है, पानी वगैरह, नमक वगैरह, जो यूरिया वगैरह होता है, उसको आगे भेज देता है। और देखिए, तो आपको पूछेगा ये ग्लोमेरुलस क्या करता है? तो शुद्ध रक्त को वापस भेजता है और रक्त के कणों को छानने का कार्य करता है। यही इसका कार्य होता है। आगे जो बोमेन कैप्सूल होता है, वो आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषण करता है। पुनः अवशोषण कौन करता है? बोमेन कैप्सूल। और यूरिया को अलग करता है। यूरिया को किससे अलग करता है? मुख्य पदार्थों से, विटामिन से, न्यूट्रिशन से। किस विधि द्वारा? डायलिसिस विधि द्वारा। यह भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डायलिसिस विधि किससे संबंधित है? तो सब उत्सर्जन अंग से। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, आप देखते जाइए। जो ये आगे वाला पार्ट देख रहे हैं, इसे डिसेंडिंग लिम्ब, चूँकि नीचे उतर रहा है तो ये डिसेंडिंग लिम्ब है। इसे लूप ऑफ हेनली कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हेनली का झूला या लूप ऑफ हेनली किससे संबंधित है? तो सब इसी से संबंधित है, उत्सर्जन अंग किडनी से। तो और ये जो ऊपर चढ़ रहा है, इसे असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंडिंग लिम्ब। इसमें क्या होता है डिसेंडिंग लिम्ब में कि नमक को यह लेता है, नमक को नहीं लेता है,
पानी को लेता है, आगे जाने पर नमक को, इसमें नमक को नहीं लेता है, पानी को लेता है, और आगे जाने पर नमक को लेता है, पानी को नहीं लेता है। तो यही ये सब का कार्य है। लूप ऑफ हेनली कहते हैं नीचे वाला पोर्शन को। नेफ्रॉन बता दिए आपको कि 8 लाख होता है किडनी की इकाई, और नेफ्रॉन के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और जो इसका जो कोई मतलब डॉक्टर होता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अब देखिए हम चलते हैं किडनी के स्ट्रक्चर की ओर। तो किडनी में देखिए रेनल हाइलम जो होता है वह किडनी का प्रवेश द्वार होता है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रेनल की किडनी के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो रेनल हाइलम कहते हैं। यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा आपको अमोनिया का सांद्रण होता है, यानी यूरिया का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन आता है कि यूरिया सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? तो रेनल हाइलम के पास। कहाँ रहता है? रेनल हाइलम के पास रहता है। इसे किडनी का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्वेश्चन एक बार एसएससी में यह भी आया हुआ था कि रेनल नस कहाँ रहती है? तो किडनी में रहती है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आप इस किडनी से देखिए ये मूत्र वाहिनी यूरेटर निकला हुआ है। ये यूरेटर यही जाकर ब्लाडर में यानी मूत्राशय से कनेक्ट होता है। मूत्राशय में लगभग आधा लीटर मूत्र जमा हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन यह वैरी भी करता है। मैक्सिमम मानव का यानी पुरुष में 800 ml और महिलाओं में 500 ml, फीमेल में 500 ml तक मैक्सिमम आपको जमा हो सकता है। उसकी क्षमता होती है मूत्राशय की। हालांकि 100 ml 50 ml होते होते आपको पेशाब लग जाता है, लेकिन आपको मैक्सिमम इतना स्टोर करने का क्षमता होता है। तब ना आप लोग ट्रेन व्रेन में सफ़र करते होंगे तो पेशाब आपको लग जाता है, आपको टॉयलेट लग जाता है, लेकिन आप 2-2 घंटा 4-4 घंटा कभी कभी तो 1-1 दिन भी आप बर्दाश्त करके बैठे रह जाते हैं भीड़ के कारण। तो वह चूँकि आपको तो पेशाब का अनुभव हो गया था जब 50 ml उसमें गया तभी, लेकिन इसमें मैक्सिमम क्षमता 800 ml है। तो 800 ml जब होगा तब कंट्रोल से बाहर होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्यों हम लोग को उतना कंट्रोल कर लेते हैं। तो यही वजह है। आपका उसके नीचे का जो देख रहे हैं जो नली निकला हुआ है इसे यूरेथ्रा कहते हैं, मूत्र मार्ग। ये क्या है? मूत्र मार्ग। यह मेल में 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर ही लंबा होता है। इसे यूरेथ्रा इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं। अभी आप देखिए कि पेशाब जो होता है हमारा वह उसमें जल की मात्रा 95% होती है और यूरिया की मात्रा 2% होती है। यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि पेशाब में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो 2%। पेशाब का पीएच जो होता है वह 4.8 होता है और इसी से पता चलता है कि यह अम्लीय होता है, चूँकि 7 से कम है। इसका रंग पीला होता है, किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। जबकि आपको बताएं लैट्रिन का पीला रंग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। इसमें गंध आता है जो अमोनिया के कारण आता है, आपको अभी हम चर्चा भी किए। किडनी की संख्या 2 होती है। इसका जो आकार होता है वह सेम के बीज के समान होता है और जो दायां किडनी का जो साइज होता है हल्का छोटा होता है बायां किडनी से, क्योंकि दायां किडनी पर प्रेशर रहता है लीवर का, तो लीवर के कारण थोड़ा दबा हुआ रहता है। आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। इसका कार्य क्या होता है किडनी का? कि रक्त का छानने का काम करता है, शुद्ध करने का नहीं। शुद्ध तो ऑक्सीजन मिलने से होता है, रक्त छानने का काम करता है डायलिसिस विधि द्वारा। यही जब किसी को किडनी खराब हो जाता है तो उसे मतलब मशीन द्वारा डायलिसिस किया जाता है, उसके रक्त को छाना जाता है। पेशाब निर्माण का कार्य करता है। आपको बताएं कि यूरिया को बाहर निकालता है। एसिड बेस का कंट्रोल करता है। एसिड बेस वही बताएं आपको, जब ये चूँकि यूरिया निकाल रहा है तो एसिड को निकाल रहा है, तो एसिड बेस को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए जहर को निष्क्रिय कर देता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि अरे ये दारू बहुत ज़्यादा, कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब ज़्यादा पीता है, इसको तो किडनी खराब हो गया होगा। तो किडनी खराब कैसे होगा? किडनी तो और निष्क्रिय कर देता है, जहर को न्यूट्रल बना देता है। होता है बहुत ज़्यादा लिक्विड यानी दारू वगैरह पीने पे खराब होता है, लेकिन उससे पहले लीवर आपका खराब हो जाता है। तो लीवर पे इफेक्ट करता है आपका जहर या दारू, ना कि किडनी पे। और किडनी का भार कितना होता है? तो किडनी का भार भी वैरी करता है आदमी के वेट के अनुसार, वजन के अनुसार। जिसे ये सत्य है कि दाहिना किडनी का जो वजन है हल्का कम होता है बायां किडनी से, लेकिन 140 ग्राम प्रत्येक किडनी का वजन लगभग होता है। 140, 150, 160, 170 तक होता है।
फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट 1954 ईस्वी में जोसेफ सी मुर्रे ने किए थे। किडनी ट्रांसप्लांट कौन किए थे? जोसेफ सी मुर्रे 1954 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं, आ सकता है। तो अब आते हैं कि किडनी से बीमारी कौन कौन सी होती है। तो किडनी में जानते होंगे कि कभी कदार स्टोन हो जाता है, तो वह कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है, पथरी। तो वो भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पथरी होता है वह किस चीज़ का होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण हो जाता है छिलका उलका का सेवन करने से, जैसे सेब का छिलका हो गया, टमाटर का छिलका हो गया, आलू का छिलका हो गया, सब पथरी का निर्माण कर देता है। और यूरेमिया नाम की बीमारी हो जाता है, जिसमें यूरिया बहुत ज़्यादा बनने लगता है। किसी व्यक्ति को देखते होंगे बहुत जल्दी जल्दी पेशाब लगता होगा। और एक होता है यूरेमिया, एक होता है यूरेनिया, जिसमें अमोनिया का मतलब मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण कोई पेशाब करता है तो गंध बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सब बीमारी है। और आपको सबसे बड़ा बीमारी आपको एक बताते हैं, गॉट, गठिया। चूँकि जो व्यक्ति कोई भी होता है तो उसका जो जॉइंट्स होता है या घुटना वगैरह आप देखते हैं या ये सब टखना, तो उस सब में क्या होता है कि आपको साइनोवियल द्रव भरा हुआ रहता है, साइनोवियल द्रव। और जब जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो साइनोवियल द्रव की मात्रा घटने लगती है, सूखने लगता है वह, और उसके जगह यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। और साइनोवियल द्रव जो होता है ना, वह ग्रीस का काम करता है, इसीलिए स्मूथली हाथ पैर चलता है। और जब उम्र बढ़ने के साथ साथ वह सूखने लगता है तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से देखते होंगे चों चों की आवाज़ करता है, आदमी को बैठने में दर्द करता है, वही गठिया रोग होता है। तो वह सबसे बड़ा चीज़ होता है यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण। तो ये भी एक बीमारी होती है आपको यूरिक एसिड के कारण। अब हम लोग ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, देखिए कि पादप में जो होता है वह जो उत्सर्जन पदार्थ होता है वह क्या होता है? तो वह गोंद या लाशा के रूप में पादप अपना पेड़ पौधे उत्सर्जन करते हैं, वह उसका अपशिष्ट पदार्थ होता है। यूरियोटेलिक, ये सब क्वेश्चन भी आया हुआ है। स्तनधारी और पशु, मानव, ये सब स्तनधारी में मानव आ गया। मानव में स्तनधारी के मतलब आप पुरुष स्त्री दोनों के लीजिए, क्योंकि महिलाओं में स्तन, ऐसा नहीं समझिएगा कि महिलाएं स्तनधारी होते, पुरुष भी होता है। महिलाओं में स्तन ग्रंथि पाए जाने के कारण उसका उभर जाता है स्तन बाद में उम्र बढ़ने के साथ। तो स्तनधारी, पशु, ये सब में यूरियोटेलिक के मतलब यूरिया के रूप में उत्सर्जन होता है। यूरिकोटेलिक यानी यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन कौन कौन से जीव करते हैं? तो पक्षी करते हैं और सरीसृप में रेंगने वाले जितने भी हो गए, सांप हो गया आपका, ये सब जो देखते हैं गिरगिट वगैरह, बिछौती, वो सब। अमोनोटेलिक, इसमें मछली हो जाता है और कीट हो जाता है। अमोनोटेलिक बोले तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन सा जीव करता है? तो मछली करता है और कीट पतंग करता है। तो एक होता है गुआनोटेलिक, तो गुआनोटेलिक मकड़ी करता है। तो ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे पूछ देगा कि अमोनिया के रूप में उत्सर्जन कौन सा करता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें मछली रहेगा तो मछली मार दीजिएगा। कहेगा कि यूरिक एसिड के रूप में कौन सा जीव है जो उत्सर्जित करता है, तो पक्षी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। लिम्ब के बारे में आपको बता ही दिए कि ये हेनली का झूला है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखकर, और हमारे चैनल से बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और हम बहुत सारे वीडियो लेकर आते रहेंगे। अभी चूँकि बायोलॉजी से ला रहे हैं, फिर ज्योग्राफी से भी लाएंगे, पॉलिटी से भी लाएंगे, हर एक पार्ट आपको कवर कराएंगे। आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे। गठिया कैसे आपको हो जाता है बुढ़ापा में, पेशाब क्यों गमकने लगता है, किडनी का साइज़ क्या है, कौन सा पार्ट क्या है, सब चीज़ आपको डिटेल में स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।